Dear students, good morning. My name is मोहम्मद इमरान खान एंड आज हम लोग डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन बिल्ड इन आवर पाइथन. सो इसके लिए आप एज यू कैन सी on your screen we have text types, numeric types, sequence type, mapping types, set types, boolean type, binary types, and none types. So for text type we should use or we can use str. न्यूमेरिक टाइप के लिए हमारे पास में इंटीजर, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स होता है डेटा टाइप. फॉर सिक्वेंसिंग वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. फर्स्ट वन इज लिस्ट, देन टपल एंड रेंज. And for mapping purpose we can have a dictionary data type. Set types के लिए हमारे पास में दो options available हैं. We can use either we can use set or frozen set. Similarly, for boolean purpose we can use bool data type. Binary types के लिए हमारे पास में तीन options available हैं. Bytes, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू. एंड नन के लिए कि जहां हमारे पास में वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हम वहां उसको नन डेटा टाइप के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं. सो इतने सारे डेटा टाइप्स में से आज का हम लोग जो डिस्कस करने वाले टॉपिक्स हैं वो रहेगा लिस्ट. तो आगे लिस्ट के ऊपर स्विच करते हैं. तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के लिस्ट है क्या. तो बेसिकली लिस्ट इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप in Python which is used to store more than one values. So आपने देखा है कि हम लोग इंटीजर के केस में, फ्लॉट के केस में या स्ट्रिंग के केस में कुछ वैल्यूज को, या जहां मैं बात करूं कुछ वैल्यूज को, तो इट मींस हम एक वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं. आप यहाँ देखें, मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल है जिसके अंदर ए है, उसमें अगर मैं एक वैल्यू स्टोर कराना चाहूं तो मैं ये काम आराम से कर सकता हूं. तो ऑर्डिनरी पर्पस के लिए दीज आर दिस कैन बी अ वेरिएबल, और इन पाइथन स्पेशली वी कैन यूज अ रेफरेंस इंस्टेड ऑफ वेरिएबल. तो आप वेरिएबल यूज कर सकते हो, वेरिएबल नाम यूज कर सकते हो, बट वी शुड यूज रेफरेंस. तो ए इज अ रेफरेंस विच कैन बी which can be used for fetching a value 90. सिमिलरली अगर कोई आपके पास में एक s नाम का वेरिएबल है, रेफरेंस है, उसमें आप यहाँ कुछ वैल्यूज ऐसा लिख सकते हो लाइक अजमेर. तो यहाँ दोनों ही सूरतों में वी कैन सी कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है, यहाँ भी एक सिंगल वैल्यू है जिसे आप इस ए और एस नाम के वेरिएबल या रेफरेंस में स्टोर करना चाह रहे हो. बट मान लीजिए हमारे पास में मोर देन वन वैल्यूज हैं और उन्हें हम स्टोर करना चाहें एक सेम प्लेस पे, तो हम लोगों के लिए बहुत सारे अवेलेबल जो डेटा टाइप्स हैं उनमें से एक अप्रोप्रिएट डेटा टाइप होगा लिस्ट. अब लिस्ट क्या है. लिस्ट इज अ डेटा टाइप बाय विच वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. तो मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर की जाएंगी उनके लिए अभी हम लोग बात करते हैं. तो फिलहाल आप यहाँ देखें कि अगर आपने एक लिस्ट वन नाम से एक रेफरेंस बना रखा है, तो हम उसमें कैपिटल या जिसको बोलना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से हम मोर देन वन वैल्यूज को कॉमा सेपरेट करते जाएंगे और यहाँ वैल्यूज इसमें स्टोर करा सकते हैं. तो आपने यहाँ लिस्ट वन एक बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने 2, 3 ऐसा कॉमा सेपरेट करते गए, हम ये वैल्यूज इसमें यहाँ स्टोर करा सकते हैं. दूसरी बात है कि हम इस लिस्ट में एक जैसे वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं, और अगर हम चाहें एक से ज्यादा वैल्यूज, एक से ज्यादा नेचर काइंड ऑफ वैल्यूज लाइक 2, 4, तो आपका इंटीजर हो गया. आपने 5.5 या 5.6 आपका फ्लॉट हो गया. इसी तरह से सिंगल कोड में आपने आर दे दिया. इसी तरह से मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दे दिया 3 पॉइंट या 4.5 जे, ऐसा कुछ आपने दे दिया. आप ऐसा भी दे सकते हैं, आपने कोई स्ट्रिंग दे दिया. तो ये सारे के सारे काइंड ऑफ वैल्यूज को हम लिस्ट में आराम से कॉमा सेपरेट करते हुए स्टोर करा सकते हैं. अगेन आप इसको यहाँ ऐसे एक्सेस कर पाएंगे. जब हम list1 करते हैं तो एज यू कैन सी हमारे पास ये वाली लिस्ट आ जाती है, और जब हम list2 करते हैं तो हमारे पास वो मिक्स काइंड ऑफ वैल्यूज यहाँ देखने को मिल जाती हैं. तो एज पर लिस्ट जो पहला पॉइंट हमने अभी डिस्कस करने वाले थे कि लिस्ट के थ्रू हम मोर देन वन वैल्यूज को, चाहे वो सेम नेचर की हो, सारी इंटीजर हैं, या अलग अलग नेचर की वैल्यूज हो, अलग अलग क्लास टाइप की वैल्यूज हो, उन्हें हम लिस्ट में आराम से स्टोर करा सकते हैं. इसके बाद आप देखें ऑल वैल्यूज कैन बी अ सेम टाइप और मे बी डिफरेंट टाइप. अभी हमने इसके बारे में बात की थी. नाउ लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड.
चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ऑर्डर्ड इसलिए है क्योंकि हम चाहें तो इसको सॉर्टिंग करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। चेंजेबल मीन्स ये वैल्यूज जिन्हें हमने लिस्ट में स्टोर किया है हम आगे जाकर इनको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ऑल्सो वी कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को आप यहाँ देख लीजिए, जैसे आपने देखा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो आप यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हम चाहें तो इसमें स्टोर करा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास में कि ये एक म्यूटेबल है, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। इफ वी हैव, अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि हमारे पास में मोर देन 1 एलिमेंट्स होते हैं इन अ लिस्ट, सो हम लोग उसको इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस कर पाएंगे। तो इंडेक्स जो है लिस्ट में 0 से स्टार्ट होगा और अप टू दी n-1 जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनसे एक कम तक हम यहाँ स्टोर कर पाएंगे। तो ये लिस्ट के कुछ फीचर्स थे जिनके थ्रू हम लोगों ने प्रिलिमिनरी स्टेज में जाना कि व्हाट इज लिस्ट एग्जैक्टली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हमें लिस्ट बनाना है तो हम कितने तरीकों से लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखें हम लोग इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको इन सब के बारे में प्रैक्टिकली बताने की। तो भाई पहले क्या है, सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हैं तो मान लीजिए ये आपका वेरिएबल है, आपका रेफरेंस है ए, और आप उसको एक एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो आप बस जो स्क्वायर ब्रैकेट से उनको ओपन करिए, क्लोज करिए, ये आपका एम्प्टी लिस्ट तैयार है। अब एम्प्टी लिस्ट क्यों बनाते हैं? तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास में एलिमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, पर और ना ही हमें ये मालूम है कि एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, तो वहां हम एम्प्टी लिस्ट को बनाकर रख सकते हैं सो दैट आफ्टर इन फ्यूचर हम अपेंड मेथड की मदद से उनमें वैल्यूज को डंप कर पाएंगे। एक और बात मैं आपको बताने लगा हूं कि जैसे हम सी और सी प्लस प्लस और दूसरी लैंग्वेजेस में एरे कंसेप्ट काम में लेते हैं मोर देन 1 वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, बिल्कुल वैसा का वैसा फीचर, वैसा का वैसा मैकेनिज्म आपको यहाँ लिस्ट के तौर पे पाइथन में देखने को मिलेगा। बट एक डिफरेंस है बस कि ये कि जहाँ एरे, स्पेशली एरे में हम एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, जबकि लिस्ट में हमने देखा कि हम यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज भी ले सकते हैं, हम यहाँ फ्लॉट वैल्यूज भी ले सकते हैं, हम यहाँ कैरेक्टर भी ले सकते हैं, हम यहाँ कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी ले सकते हैं, और हम यहाँ स्ट्रिंग वैल्यूज भी ले सकते हैं। तो यू कैन से, वी कैन से कि लिस्ट इज अ सुपीरियर देन एन एरे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कि अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो हम कैसे बनाएं। तो एक तो मैंने आपको अभी बता दिया कि हम ऐसा लिस्ट के नाम से कोई भी एक वेरिएबल या रेफरेंस ले सकते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हुए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। तो एक तरीका आपका ये हो गया कि हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, एक हमने ऐसा बनाया लिस्ट 3 बराबर आपकी कोई भी वैल्यूज हैं उन्हें आप ऐसे कॉमा सेपरेट करते हुए देते जाइए और आप ऐसे LIST3 बना सकते हैं। एक और तरीका है लिस्ट को बनाने का, और वो तरीका क्या है, हम लोग लिस्ट को जो है लिस्ट मेथड के थ्रू भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है के, और के शुड बी अ लिस्ट। सो फॉर दैट हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिस्ट लिखना पड़ेगा, लिस्ट इज अ मेथड, और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम वही कॉमा से सेपरेट करते हुए कुछ वैल्यूज चाहे वो रिपीटेटिव हो या नॉन रिपीटेटिव हो, हम यहाँ ऐसे उसको मेंशन कर सकते हैं। तो नाउ के विल बी अ लिस्ट, और उसे अगर आप एक्सेस करना चाहें तो हमें बस सिर्फ उसका नाम देना पड़ेगा। आप यहां देखेंगे हम उसको ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ अगर मान लीजिए मेरे पास लिस्ट को बनाने का एक और तरीका है कि इसी का एक जो है ब्रदर है जिसे हम बात करते हैं टपल। तो टपल और लिस्ट में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। अभी क्योंकि मेरा टपल के ऊपर टॉपिक नहीं है तो मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट सपोज वी हैव अ टपल टी, और उसके अंदर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा वैल्यूज हैं टपल्स में, इस टाइप की वैल्यूज हैं, और मेरे पास ये जो टपल है जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे टपल, टपल में डिफरेंस क्या रहेगा, आप टपल में स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, और जबकि लिस्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास टपल है और उस टपल की वैल्यूज को हम अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये काम कर सकते हैं। तो लिस्ट के लिए मान लीजिए मेरे पास है माई लिस्ट 4 इक्वल्स टू, आपको उसमें लिस्ट मेथड के अंदर उस टपल को पास करना पड़ेगा। तो आप यहां ऐसे देखेंगे हमने ऐसा पास किया। नाउ माई LIST 4, आप देखेंगे इसका जो नेचर है टपल की वैल्यूज
स्मॉल ब्रैकेट्स में आ रही थी और आपने उसको लिस्ट में चेंज कर दिया, तो हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उनकी वैल्यूज को ऐसे एक्सेस कर लिया। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लिस्ट को बना सकते हैं। लिस्ट को बनाने के अलग अलग तरीके, एम्प्टी लिस्ट बनाना, लिस्ट के थ्रू बनाना, वैल्यूज को पास करना, टपल में वैल्यूज जो पास की गई हैं उनको लिस्ट मेथड की तरह की मदद से लिस्ट में लेके आ जाना है, लिस्ट में चेंज कर देना। चलिए, अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम ये काम किस तरीके से कर पाएंगे। तो सपोज वी हैव लिस्ट माय नेम, तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास लिस्ट है माय लिस्ट 4, और आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उनको मुझे एक्सेस करना है वन बाय वन। तो आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स नंबर। तो द 4 विल बी एट द प्लेस ऑफ 0, ये 1 वाली प्लेस पे रहेगा, ये 2 वाली प्लेस पे रहेगा, ये 3 वाली प्लेस पे रहेगा, ये 4 वाली प्लेस पे रहेगा, और ये 5 वाली प्लेस पे रहेगा। तो कैसे हम उनको एक्सेस करेंगे? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हमारी लिस्ट का नाम। लिस्ट के नाम के बाद में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करिए और आपको यहाँ इंडेक्स नंबर पास करना होगा। सपोज आई वांट टू फैच 5, सो फॉर दिस आई नीड टू पास 1 इंडेक्स नंबर। तो 1 आप जब देंगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड 1। आपने 5 एक्सेस कर लिया। सिमिलरली अगर आप ये थर्ड नंबर वाला वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो यू शुड यूज 0, 1, 2 एंड 3। हम इसको अगर ऐसे देखेंगे तो हमने ऐसा दिया माई लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या दे दिया उसको 3 दे दिया। तो जब आप 3 देंगे, लकीली 3 ही इंडेक्स है और 3 ही एक्सेस नंबर है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग 3 वाला पोजीशन, मैंने शायद कुछ गलत दिया, यस मैंने जो है लिस्ट का नाम सही नहीं लिखा, मैंने इसको 4 कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि इस 3 इंडेक्स की मदद से हम इस वाले 3 को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं बाय देयर इंडेक्स नंबर। इसी का एक पार्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। अब लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है? इसके अंदर हम वैल्यूज को एक पर्टिकुलर लेवल से लेकर नेक्स्ट लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं, लाइक एम लिस्ट 4। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो लिस्ट डिस्प्ले हो वो यहां से लेकर और यहां तक, जो सेलेक्टेड पार्ट अपनी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वहां तक मुझे इन वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्लाइसिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी लिस्ट का नाम देंगे, उसके बाद कैसे माई लिस्ट और माई लिस्ट 4, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और कहां से आपको एक्सेस करना है, यहां से। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 और 1, तो आपको यहाँ 1 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉलन लगाना है, एंड कॉलन के बाद आपको वो नंबर देना होगा जहां तक की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे इस 3 तक एक्सेस करना है, तो ये मेरा 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 है। तो 4 के केस में आप यहां 4 लिख सकते हो, पर हमें यहां 5 लिखना होगा। अब इसमें एक टेक्निकल क्लॉज है, वो क्या है कि ये मेरा स्टार्ट नंबर है जहां से आप वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमेशा जो हमारा पीक पॉइंट होगा वो एक नंबर ज्यादा होगा, या मैं अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करूं तो बोलूं कि जो भी आपने यहां इंडेक्स नंबर दिया है उससे एक कम इंडेक्स नंबर तक आप वैल्यूज को एक्सेस कर पाओगे। सो अगर मैंने यहां 4 दे दिया, इट मींस 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब ये वाला जो 3 है ये 4 प्लेस पे आएगा, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मैं एक्सेस कर पाऊंगा इससे एक इंडेक्स कम तक। तो मेरा जो आंसर, क्योंकि मैं 0 से नहीं 1 से शुरू कर रहा हूं, तो आई विल बी एबल टू गेट 5, 3 एंड 3। तो आप मुझे ऐसा देने पर आप जब ये देखेंगे तो यू विल सी कि हमने 5, ये और ये 3 वैल्यूज एक्सेस कर ली। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ ये वाला वैल्यू भी एक्सेस करना होता, तो मुझे यहाँ 4 की जगह क्या लिखना होता, 5। अब आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4 और ये 5 और ये 5 अलग है। ये 5 एलिमेंट है और जो मैं 5 देने लगा हूं वो क्या है, मेरा इंडेक्स नंबर है। तो मैं यहां दूंगा ऐसे 4, और फिर मान लीजिए मैंने दे दिया 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक, तो आप देखेंगे हम लोग 4 वैल्यूज एक्सेस कर पाएंगे। तो ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 वैल्यूज आपको, तो ये तीनों की तीनों 3 जो हैं आप यहां दे पाए। इस तरीके से हम वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे।
अब क्या हो कि मुझे इस वाले को भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ 6 दे सकता हूँ। तो 0 से लेके 6 तक देने पर आप कंप्लीट लिस्ट दे पाओगे, पर वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप चाहते हैं कि सारी लिस्ट के एलिमेंट्स एक्सेसिबल हो जाए, तो आपको बस उस पूरी लिस्ट का नाम देना चाहिए। ठीक है। अब लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर भी और भी ऑप्शंस होते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहें, तो ये चीज हम यहाँ देख सकते हैं, माई लिस्ट 4। और अब मैं चाहूं कि मैं रिवर्स में वैल्यूज को एक्सेस करूं, तो रिवर्स के लिए मुझे यहां -1 यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान आपको रखना है कि अगर आप पॉजिटिवली वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको यहां स्टार्टिंग में एक नंबर देना पड़ेगा और कॉलन के बाद एक नंबर देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो एक से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ इंक्रीमेंटेड फॉर्मेट के अंदर आपको वैल्यूज एक्सेस करते हुए ये बता देगा। बट जब आप रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको यहां -1 देना पड़ेगा। -1 मीन्स लास्ट एलिमेंट ऑफ योर करंट लिस्ट। तो यहां मुझे गिनने की भी जरूरत नहीं कि मेरी लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं कि 20 हैं कि 50 हैं, आपको बस -1 देना है। इसका मतलब आप अपनी लिस्ट के, जो आप लिस्ट है उसके लास्ट एलिमेंट को आप एक्सेस कर पाए। अब लास्ट के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलन देना है। कॉलन देने के बाद अब क्योंकि ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से चल रहा है, तो मुझे यहां माइनस का ही दूसरा वैल्यू देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने दे दिया -3। अब -3 देने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को मुझे निकाल कर दे देगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो हम पॉजिटिवली देने के लिए हम 0 से 5 या 0 से 4 या 0 से 3 या 1 से 5 या 2 से 4 ऐसे हम दे सकते हैं। पर जब आपको नेगेटिव नंबर देना है, तो उसके लिए हमें यहाँ -1 देना पड़ेगा। एंड सेकंड नंबर जो होगा, जो हमारा पीक वैल्यू होगा, जो हमारा स्टॉप वैल्यू होगा, उसे हमें माइनस के से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बट एक चीज और है, जब भी आप रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज एक्सेस करना चाहोगे, तो आपको यहाँ स्टेप वैल्यू भी देना पड़ेगा। अब ये स्टेप वैल्यू क्या है, स्टेप वैल्यू होगा कम से कम -1। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में एक के बाद एक वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे -1 एज ए स्टेप वैल्यू देना पड़ेगा। अब जब मैं एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ 5 मिला, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो मेरी बेसिकली रेंज ये थी, पर क्योंकि ये पीक वैल्यू है, अगर आपने -3 दिया है, इसका मतलब आप -2 तक वैल्यू एक्सेस कर पाओगे। अगर आप -4 दोगे, तो आप -1, -2 और -3 तक की वैल्यूज को आप एक्सेस कर पाओगे। एम आई होप कि मैंने आपको स्लाइसिंग का पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एस्पेक्ट अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है। एक चीज और जो हमारे पॉजिटिव वे में रह गई थी, तो हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप वैल्यूज को जंप कराना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो 4 आए, उसके बाद में ये 3 आए, उसके बाद में ये वाला 3 आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने लिखा माई लिस्ट 4 और फिर आपको यहां देना होगा कहां से शुरू करना चाहते हो, 0 से। कहां तक जाना चाहते हो, मान लीजिए मुझे जाना है 5 तक। और कितना गैप आपको देना है, तो मान लो अगर मैंने 2 दे दिया, तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे ये 4, देन ये वाला 3 और ये वाला 3 आपको नजर आ जाएगा। तो हम पॉजिटिवली अगर बढ़ना चाहें, तो हमें यहाँ स्टेप, जहां आप सेलेक्टेड एरिया आप देख पा रहे हो, यहाँ बेसिकली आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूसली 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में ये वाला 3, 3 के बाद में ये वाला 3, फिर आपका 5, इस तरह से कंटिन्यूसली आप देना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, घटते से बढ़ते क्रम की तरफ, 0 से अप की तरफ, तो आपको यहाँ कोई भी नंबर देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ दिया था, हमने कोई भी स्टेप वैल्यू नहीं दिया, हमने यहाँ दिया कोई भी स्टेप वैल्यू नहीं दिया। उसने क्या किया, क्रम से वैल्यूज को निकाल दिया। बट आप अगर स्विच करना चाहते हैं कि भाई ये वैल्यू, उसके बाद 2 का गैप, उसके बाद 4 का गैप, ऐसा कुछ, तो हमें जो भी गैप चाहिए उसे हमें यहाँ ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आई होप कि मैंने आपको लिस्ट ट्रैवर्सिंग जिसको बोलते हैं, लिस्ट स्लाइसिंग भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसको ट्रैवर्सिंग बोला जाता है कि जिससे हम वैल्यूज को स्टार्ट से लेकर और हमारे दिए गए n नंबर -1 तक हम उसको स्टेप बाय स्टेप, या अगर आपने कॉलन के बाद कोई वैल्यू दे रखी है, तो आप उसको लास्ट तक एक्सेस कर पाओगे। तो ये टॉपिक होप सो हम क्लियर कर चुके हैं। नाउ म्यूटेबल वाला कंसेप्ट है, उसे आज हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो म्यूटेबल का मीन्स हो गया कि आप अगर, अब हमारे पास में क्या है, म्यूटेबल।
अब म्यूटेबल का मतलब होगा कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम चेंज करना चाहें तो वो सेम प्लेस पर चेंज हो जाए तो वो म्यूटेबल कहलाएगा, और अगर वो हम प्लेस चेंज ना कर पाए तो वो हमारा कहलाएगा इम्यूटेबल। तो अब इम्यूटेबल और म्यूटेबल का वैसे देखा जाए तो हम जब टपल और लिस्ट दोनों की कंपैरिजन करेंगे तब हम वहां उसको बेटर तरीके से बता पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग डेफिनेशन तक सीमित रहते हैं कि म्यूटेबल मीन्स लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट और पाइथन के अंदर अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हमारे पास में लिस्ट एंड लिस्ट एंड डिक्शनरी बिलोंग्स फ्रॉम म्यूटेबल टाइप। ठीक है, मेरे इस कीबोर्ड के पी में कुछ इशू है इसलिए ये थोड़ा सा परेशानी देता है। और जब हम इम्यूटेबल की बात करें तो हमारे पास में वेरिएबल, हमारे पास में स्ट्रिंग, हमारे पास में टपल, ये जो हैं ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम इम्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप। ठीक है, तो ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट हम लोगों ने अभी देख लिया। नाउ कॉन्केटिनेशन की बात करें तो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम लिस्ट को की वैल्यूज को आपस में कॉन्केटिनेट कर लेते हैं। तो कॉन्केटिनेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कॉन्केटिनेशन में सपोज आई हैव अ लिस्ट नेम ए वेयर आई हैव these values, similarly एक मेरे पास दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास कुछ और वैल्यूज हैं और मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए फॉर टेम्परेरी पर्पज आई कैन यूज प्लस ऑपरेटर। तो आप देखेंगे कि मेरे पास दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं ये यहाँ से लेके और इस यहाँ तक आप देखोगे ये ए की वैल्यू है, और इस 4 से लेके इस 3 तक आप देखोगे बी की वैल्यू। पर ये जो वैल्यू है ये कहीं भी स्टोर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इसको ए प्लस बी करके रख दिया था। अगर मैं इसको परमानेंटली स्टोर करना चाहूं तो फॉर दिस आई नीड टू यूज अ वेरिएबल और अ कंटेनर लाइक मैंने ले लिया टेम्प। तो टेम्प विल बी माई न्यू लिस्ट जस्ट बिकॉज वी आर डीलिंग विद टू सेपरेट लिस्ट। सो टेम्प जो है उसका नेचर ऑटोमेटिकली लिस्ट की तरह हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो लिस्ट की वैल्यूज आप ऐड करके रख पा रहे हो। और अब हम जब टेम्प करेंगे तो अब हमारे पास में उन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। तो जब हम दो लिस्ट को मर्ज करना चाहें, दो लिस्ट को ऐड करके यहाँ उसको एक्सपेंड करके एक लिस्ट के लास्ट में दूसरे लिस्ट को एक्सपेंड करना चाहें तो हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका कॉन्केटिनेशन। इसी तरीके से हमारे पास में रेप्लिकेशन का भी वो रहता है कि जब मैं चाहूँ मेरी एक पर्टिकुलर लिस्ट को मुझे 2 टाइम्स 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मुझे उसको रेप्लिकेट करना है तो आई कैन यूज मल्टीप्लीकेशन। एंड फॉर दिस यू कैन सी कि मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मेरा पहला है और ये वापस से मेरी लिस्ट जो है वो क्या हो गई, रिपीट हो गई। तो इस तरीके से मैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स या n टाइम्स अपनी लिस्ट को रेप्लिकेट करा सकता हूँ। तो ये भी फीचर आपको लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ देखा कॉन्केटिनेशन और मल्टीप्लीकेशन। तो एज यू कैन सी यू कैन इमेजिन दैट वी कैन हैव अ बी एंड ए लिस्ट और मैंने बी को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया और उसकी वैल्यू को ए में स्टोर कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो होगी क्या होगा, हमारी वैल्यूज रेप्लिकेट होके ए में स्टोर हो जाएंगे। अब हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स भी हैं लिस्ट में जिनको कि हम टाइम बाय टाइम या स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे लेने की। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा होने लगा है तो मैं कोशिश करूंगा इनमें से कुछ मेथड्स को मैं एक्सेस करूं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं इसको 2 सेपरेट पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। पहले वाले पार्ट में मैं सिर्फ इनका नाम और उनका डिस्क्रिप्शन दूंगा और होपफुली इन सेकंड वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट वेयर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन one by one कि what how can we use len method or append method and vice versa and remaining sorry। तो पहला हमारे पास मेथड रहता है len। तो बाय दिस हम लोग जो है किसी भी लिस्ट की वी कैन गेट लेंथ ऑफ अ लिस्ट।
तो अगर आपको लिस्ट की लेंथ निकालनी है कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए हम लेन मेथड यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आप चाहें कि आपकी बनी हुई लिस्ट में आप एक नया एक या एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड कर पाओ एट द एंड, तो उसके लिए जो है अपेंड यूज करेंगे। तो यूज फॉर अपेंडिंग एंड एडिंग एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। सिमिलरली अगर आप अपनी करंट लिस्ट की कॉपी करके एक नई लिस्ट बनाना चाहते हो, तो वी शुड यूज कॉपी मेथड। अगर आप चाहते हैं कि हमारी लिस्ट के कंटेंट सारे के सारे क्लियर हो जाएं, तो हम क्लियर मेथड का यूज करेंगे। In case we want to count that how many elements we have or we can have in our current list, तो उसके लिए हम count method यूज करेंगे। इन केस जैसे हमने रेप्लिकेशन किया था और कॉन्केटिनेशन किया था, जहां हमने ए लिस्ट के साथ प्लस लगाकर दूसरी लिस्ट का नाम दे दिया, तो हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप अपनी करंट लिस्ट के आखिर में दूसरी लिस्ट को ऐड करना चाहते हो, उसके लिए हम एक्सटेंड मेथड काम में ले सकते हैं। अगर आप किसी भी लिस्ट को के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इंडेक्स मेथड के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो इट विल रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स वेयर द एलिमेंट्स अपीयर। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट पास करना पड़ेगा। जब आप यहाँ एलिमेंट या नंबर पास करेंगे, तो नंबर की मदद से आप क्या करेंगे, उस वो नंबर आपकी लिस्ट में किस प्लेस पर है उसका इंडेक्स आपको बता देगा। इंसर्ट कमांड अपेंड कमांड का ही एक नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट फेज वर्जन है, जहां अपेंड कमांड की मदद से लिस्ट में आखिर में आप वैल्यूज ऐड कर पाओगे। वहीं इंसर्ट कमांड की मदद से लिस्ट के किसी भी हिस्से में आप वैल्यूज को चेंज कर पाओगे। मतलब चेंज इन द सेंस यू कैन ऐड सम वैल्यूज एट एनी डिजायरेबल प्लेस ऑन योर एट योर लिस्ट। पॉप मेथड की मदद से हम क्या कर पाएंगे, लिस्ट के आखिरी मेथड को डिलीट कर पाएंगे। सिमिलरली रिमूव की मदद से भी हम हमारे लिस्ट में से किसी एलिमेंट्स को रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, रिमूव की मदद से हम कोई सा भी वैल्यू रिमूव कर पाएंगे, जबकि पॉप के केस में हम सिर्फ लास्ट एलिमेंट्स को ही रिमूव कर पाएंगे। रिवर्स, अगर आप चाहें कि जो आपका लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, है ना, रिवर्स ऑर्डर के लिए हम रिवर्स मेथड यूज करेंगे। सॉर्ट के लिए हम अपनी लिस्ट को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर मैथमेटिकल पर्पस वी कैन हैव टू मेथड्स हियर। फॉर मिन, एज यू कैन सी के मिन के थ्रू हम लोग जो है सबसे छोटा एलिमेंट अपनी लिस्ट में से निकाल पाएंगे, और मैक्सिमम के थ्रू हम हमारी लिस्ट में सबसे बड़े एलिमेंट्स को निकाल पाएंगे। तो व्यूअर्स, मैंने कोशिश की कि लिस्ट क्या है, लिस्ट किस तरीके से बनाई जा सकती है, लिस्ट को कैसे आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो, लिस्ट को कैसे आप स्लाइसिंग कर सकते हो, जिसको कि लिस्ट ट्रैवर्सिंग भी बोला जाता है। लिस्ट में हम किस किस तरीके से वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट में हम सेम काइंड ऑफ वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, और अलग अलग नेचर की अलग अलग क्लास की वैल्यूज को भी आप लिस्ट में स्टोर कर पाओगे। ये सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में देखी। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ट्रैवर्सिंग के दौरान हम कैसे वैल्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेक्स नंबर हम उन्हें फैच कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमने प्रैक्टिकली ना सही थ्योरेटिकली देखा कि प्री डिफाइंड मेथड्स हमारे पास में कौन कौन से होते हैं। तो जो मेजरली हमारे पास लिस्ट में मेथड्स हैं वो हैं अराउंड 13, और उनके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ बता दिया। In next video, I will try to explain all these 13 methods, predefined methods, along with practical examples के साथ। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको आज का इस वीडियो समझ में आया होगा कि हम कैसे लिस्ट को एक्सेस करते हैं, कैसे लिस्ट को यूज कर सकते हैं। होप यू guys enjoy it. Have a nice day. Bye.